सीबीएसई सेकेंड बोर्ड एग्जाम 2026 विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर। आज के समय में शिक्षा प्रणाली तेजी से बदल रही है और विद्यार्थियों को अधिक अवसर देने की दिशा में सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वर्ष 2026 से सीबीएसई ने क्लास 10 के लिए सेकेंड बोर्ड एग्जाम द्वितीय बोर्ड परीक्षा की नई व्यवस्था लागू की है। यह प्रणाली छात्रों के लिए न केवल राहत लेकर आई है बल्कि उनके भविष्य को बेहतर बनाने का एक नया रास्ता भी खोलती है। क्या है सीबीएसई सेकेंड बोर्ड एग्जाम? सीबीएसई के नए नियम के अनुसार अब छात्रों को वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। पहली परीक्षा फरवरी-मार्च में आयोजित होगी, जबकि दूसरी परीक्षा मई माह में आयोजित की जाएगी। यह दूसरी परीक्षा मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए है जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं या किसी विषय में असफल हो गए हैं। कौन दे सकता है यह परीक्षा? इस परीक्षा में वही छात्र शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पहली बोर्ड परीक्षा दी है। यदि कोई छात्र पास है तो वह अपने अंक सुधारने के लिए इसमें भाग ले सकता है। वहीं जो छात्र किसी विषय में असफल हो गए हैं उनके लिए यह परीक्षा पास होने का एक दूसरा मौका है। छात्र अधिकतम 3 विषयों में ही सुधार परीक्षा दे सकते हैं। फीस और शुल्क। इस परीक्षा के लिए फीस बहुत ही सामान्य रखी गई है ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सके। भारत में प्रति विषय 320 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि कोई छात्र 3 विषयों में परीक्षा देता है तो उसे 960 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि निर्धारित समय के बाद फॉर्म भरा जाता है तो 2000 रुपये का अतिरिक्त लेट शुल्क देना होगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया। सेकेंड बोर्ड एग्जाम का फॉर्म छात्र स्वयं नहीं भरते बल्कि यह प्रक्रिया स्कूल के माध्यम से पूरी की जाती है। स्कूल सीबीएसई के पोर्टल पर छात्रों का एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भरता है। छात्रों को केवल अपने विषयों का चयन करना होता है और निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। महत्वपूर्ण तिथियां। फॉर्म भरने की प्रक्रिया मार्च से शुरू होती है और इसके लिए अलग अलग चरण निर्धारित किए गए हैं। पहली चरण में बिना लेट फीस के फॉर्म भरे जाते हैं, जबकि बाद के चरणों में लेट फीस लागू हो जाती है। इसलिए छात्रों को समय पर निर्णय लेकर फॉर्म भरना चाहिए। भुगतान का तरीका। सीबीएसई ने शुल्क भुगतान को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। फीस केवल यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ही स्वीकार की जाती है। नकद या ऑफलाइन भुगतान मान्य नहीं है। इस प्रणाली के लाभ। सेकेंड बोर्ड एग्जाम प्रणाली छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे छात्रों का परीक्षा का दबाव कम होता है और उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों परीक्षाओं में से बेहतर अंक ही अंतिम परिणाम में जोड़े जाते हैं। निष्कर्ष। सीबीएसई का यह नया कदम शिक्षा व्यवस्था को अधिक लचीला और छात्रहितैषी बनाता है। यह उन छात्रों के लिए एक नई उम्मीद है जो किसी कारणवश पहली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। सही योजना और मेहनत के साथ छात्र इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इस अवसर को गंभीरता से लें और समय रहते उचित निर्णय लेकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।